गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है कि हम अल्कोहल से कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू। फिर मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एसिड साल्ट के थ्रू और दूसरा मैग्नस ऑक्साइड के थ्रू। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन से आप एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमें तीन मेथड पढ़ना है कि आपका अगर एल्काइन का हाइड्रेशन कर दे तब हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाता है, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कर दे उसके बाद सम और प्रोसेस है, उसके बाद भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाता है, और वेकर प्रोसेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये कुछ मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो हम पहला लेते हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का हाइड्रेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना, किसमें? एल्काइंस में। तो क्या एल्काइन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा हमें? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें कुछ बाहरी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कैटलिस्ट की हो गई या कोई रिएजेंट की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में वाटर तो ऐड होगा, लेकिन साथ में हम कुछ रिएजेंट यूज करेंगे, जैसे डाइल्यूट H2SO4 के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट यूज करेंगे HgSO4 और कुछ टेम्परेचर 333 डिग्री केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बन पाता। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड इसमें इस मेथड के थ्रू नहीं बनता है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ये। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है। ठीक है, तो अगर आप एल्काइन लोगे तो इस तरह का एल्काइन होगा। सबसे कम वाला एल्काइन एसिटिलीन। ठीक है, ये पहला एल्काइन है, तो इसमें तो 2 कार्बन है, तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड बनने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। एसिटिलीन में कितना है? 2 कार्बन है, ये पहला आपका एल्काइन है। ठीक है, तो अब फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसमें 1 कार्बन है, तो एसिटिलीन अगर आप लेते हो तो उससे फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बनता है। ठीक है, तो इस मेथड में जो एल्डिहाइड बनेगा वो एसिटिल्डिहाइड होगा, और जो कीटोन बनेगा वो तो आप अपने बेसिस पे बना सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल बहुत सारा मैं आपको बताऊंगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने पहला एल्काइन लिया है, वो है एसिटिलीन। ठीक है, अब एसिटिलीन से नीचे अगर आप मेथेन लेते हो, मेथेन हाइड्रोकार्बन, तो ये एल्काइन नहीं है, ये एल्केन है। याद रखिएगा, आपको एल्काइन का हाइड्रेशन करना है, ना कि एल्केन का। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर आपने एसिटिलीन लिया है, अब इसका हाइड्रेशन आप करा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे रिएजेंट लिया है डाइल्यूट H2SO4 के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। ये क्या है? मरकरी का सिंबल है Hg। टेम्परेचर कितना आपने लिया है? 333 डिग्री केल्विन। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल अप्लाई होने लगता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन होने लगता है, उसके बाद यहाँ पर एक एल्कोहल बनेगा। देखो कैसे? H2O जो होता है इसमें आपका एक H+ होगा और एक OH- होगा कि नहीं? होगा ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों तो सिमेट्रिकल है, ये कार्बन सिमेट्रिकल कार्बन है। अगर आप बीच में मिरर रखोगे तो दोनों तरफ सेम सेम है, इसका मतलब सिमेट्रिकल है। डिफरेंट कब होगा? जब अनसिमेट्रिकल होगा। तो एसिटिलीन एक सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी आप पहला पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है, अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। मार्कोनिक ऑफ एडिशन के थ्रू क्या होगा? अब यहाँ पर तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का जब केस आएगा तब वहां पर मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल है इसलिए यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई नहीं होगा। आप किसी भी कार्बन से आप किसी जोड़ सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन H+ है तो ये नेगेटिव के पास आएगा, OH- है तो ये कार्बन प्लस के पास आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल होता तब मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड खुल गई दोनों की, तो इस वाले पोर्शन से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इस वाले पोर्शन से एक OH जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव जुड़ गया, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव जुड़ गया। तो ये क्या बना? ये किस चीज का फॉर्मूला है?
ये आपका फॉर्मूला है CS2 डबल बॉन्ड CHOH। किस चीज का फॉर्मूला है ये है विनाइल एल्कोहल। ये क्या है? ये विनाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है। इसको मैंने ऐसे खोलकर बनाया है, कंफ्यूज मत होना। ओके चलो, तो ये विनाइल एल्कोहल है। अब ये विनाइल एल्कोहल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि एल्कोहल जो है उसमें अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल स्पीसीज बनेगी। और ये अनस्टेबल जो होगा बाद में टाटोमेरिज्म के थ्रू, टाटोमेरिज्म प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एसेट एल्डिहाइड। अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर इसको मैं अगर खोल के बना दूं ऐसे, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और ये आपका हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा और कहां जाएगा, इस कार्बन के पास, क्योंकि इस कार्बन के पास नेगेटिव आ गया। ये बाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो उस पर नेगेटिव आया, ये H प्लस आके इस पे जुड़ गया, और यहाँ पर ये बॉन्ड इस पे गया तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, क्योंकि यहाँ से जा रहा था तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, और ये ऑक्सीजन की एक वैलेंसी और इस कार्बन की एक वैलेंसी मिलकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ये H प्लस इस कार्बन के पास आकर CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH, और यहां पर आपका ऐसे हाइड्रोजन हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये बन गया आपका एसेट एल्डिहाइड। एसेट एल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CHO। ठीक है, एक बार समझ लीजिए इस चीज को। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में हम पहला एल्काइन लेंगे एसिटिलीन। ठीक है, इस मेथड से हम फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है, और एल्काइन जो है सबसे लोअर एल्काइन जो होता है वो एसिटिलीन होता है, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता। ठीक है, मेथेन वो एल्केन है, वो एल्काइन नहीं है, याद रखिएगा। तो आगे जो है एसिटिलीन का जब हम हाइड्रेशन कराते हैं तो ये डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं करेगा। ठीक है, H2O से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, उसके लिए हम कुछ रिएजेंट लेंगे, जैसे डाइल्यूट H2SO4 के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट लेंगे और टेम्परेचर लेंगे 333 डिग्री केल्विन। तब क्या होगा, क्योंकि एसिटिलीन एक सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो यहाँ पर H प्लस OH माइनस जुड़ जाएंगे दोनों कार्बन पर, और आपका विनाइल एल्कोहल अनस्टेबल स्पीसीज बनेगी। क्या बनी? अनस्टेबल स्पीसीज यहाँ पे बनी। अब ये अनस्टेबल स्पीसीज टाटोमेरिज्म के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड एल्डिहाइड में, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 CHO। तो इसको ही लिखो, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है कि ये फॉर्मूला इसका इस तरह से होता है। मैंने खोल के इसलिए मैं बनाती हूँ ताकि आपको मैं बॉन्डिंग समझा सकूं कि बॉन्ड कहाँ कहाँ से शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया आपका एसिटिलीन से एल्डिहाइड का प्रोसेस। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे आप कीटोन बना सकते हो इस मेथड से। सो स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में हमने ये देख लिया कि एल्डिहाइड कैसे बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कीटोन कैसे बनता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के बाद। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन। अनसिमेट्रिकल कैसे मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे तो यहाँ पर देखोगे कि CH है, यहाँ पर है CCH3, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ दूसरा एक तरफ दूसरा, तो ये हो गया आपका प्रोपाइन अनसिमेट्रिकल एल्काइन। अब इस अनसिमेट्रिकल एल्काइन का जब हम रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, मतलब हाइड्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, ओके, साथ में टेम्परेचर है 333 डिग्री केल्विन, तब यहाँ पर आपका क्या बनने लगता है, कीटोन बनने लगता है। अब आप बोलोगे कैसे बनता है, तो चलिए मैं रिएक्शन बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये H प्लस और यहाँ से ये OH माइनस पे ब्रेक किया, और यहाँ पर अब आपको शिफ्टिंग करानी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेगा कि यहाँ मूव करेगा, चलिए बताइए। ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मूव करेगा तो ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव आएगा, जो सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू वो स्टेबलाइज भी हो जाएगा, तो ये इधर मूव करेगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप मार्कोनिक ऑफ एडिशन यहाँ पे करेंगे। मार्कोनिक ऑफ एडिशन का मतलब ये होता है कि जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, तो उस कार्बन पर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, उसको बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन रूल। मैंने इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, आपको मेरे चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस C प्लस पर अटैक करेगा, और ये H प्लस इस C माइनस पर अटैक करेगा। ओके, और आपका क्या बना लेगा, CH3 CH
H3, ठीक है, साथ में C डबल बॉन्ड CH और यहां जुड़ गया आपका H और यहां जुड़ गया OH। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? चलिए फिर से इसको बता देती हूँ मैं एक बार। अनसिमेट्रिकल एल्काइन आपने लिया है प्रोपाइन, इसका हाइड्रेशन करा रहे हैं H प्लस OH माइनस के साथ, तो यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर C प्लस आएगा जो सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। साथ ही यहाँ पर आपका ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज भी है, तो यहाँ पर ही C प्लस आएगा, यहाँ पर ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। मार्कोनिक ऑफ एडिशन के थ्रू क्या है कि उस डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है या है ही नहीं, तो यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा और यहाँ पर पॉजिटिव पोर्शन जुड़ेगा। किसका? रिएजेंट का, ठीक है, मतलब यहाँ पर रिएजेंट आपने वाटर को लिया है, तो आपका ये बन गया। अब ये जो है ये अनस्टेबल है, ये जो स्पीसीज बनी ये अनस्टेबल स्पीसीज बनी, ठीक है। अभी तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा टाटोमेरिज्म प्रोसेस के थ्रू, टाटोमेरिज्म के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कीटोन में। कैसे? चलो देखते हैं। यहाँ पर ये जो OH है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा खोल के बना रही हूँ, ओके, यहाँ पर ऐसे आपको समझाने के लिए, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये H प्लस यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये H प्लस निकला, इस कार्बन पर नेगेटिव आया तो H प्लस इस कार्बन से जुड़ गया तो CH3 हो गया ये पूरा। अब यहाँ पर ये इधर मूव किया क्योंकि इसकी इक्विवेलेंसी फ्री हो रही है यहाँ पे जाने के बाद, तो ये आपका बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब क्या? कीटोन बन गया, ओके। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैं इसको थोड़ा पलट दूं क्योंकि मैंने इसको नीचे की तरफ बना दिया है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई भी गलत फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन दिखाया ना मैंने, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया आपका कीटोन या एसीटोन कह सकते हो, एसीटोन, ओके। तो क्या समझा आपने कि जब हम अनसिमेट्रिकल एल्काइन मतलब प्रोपाइन वगैरह का हम हाइड्रेशन कराते हैं तो बीच में एक अनस्टेबल स्पीसीज बनती है जो टाटोमेरिज्म के बाद कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पर कीटोन बनेगा। अगर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होता तो क्या बनता? 2 कार्बन वाला एसिटाल्डिहाइड बन जाता, ठीक है। तो इससे भी आप सब बुद्धि लगाकर अपना काम कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया तो जल्दी से इसको नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा कि जब हम एल्काइन का हाइड्रेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से बन नहीं पाता। तो क्या हम हाइड्रोकार्बन से फॉर्मेल्डिहाइड को बना नहीं सकते? जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एल्काइन की जगह पर एल्कीन को लेना होगा और इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराना होगा। ओजोनोलाइसिस कराने के बाद ओजोनाइड नामक कंपाउंड बनता है जो एक अनस्टेबल होता है। ये ओजोनाइड का क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है, उसके बाद ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर जो एल्डिहाइड बनता है वो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से आप फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से फॉर्मेल्डिहाइड को बनाया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो है टॉपिक इसका बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत एग्जाम में आता है। अगर आप 11th 12th के हो या आप बीएससी के हो, एमएससी के हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो एल्कीन जो होता है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम कंडीशंस, तो ओजोनाइड बनता है। ये एक अनस्टेबल स्पीसीज है, ये ओजोनाइड का हम रिडक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पर ये रिडक्टिव रिएजेंट का काम करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग रिएजेंट का काम करता है जिंक यहाँ पे, और ये ओजोनाइड का रिडक्शन कर देता है और एल्डिहाइड और कीटोन में से कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। आप मैंने बॉक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन में होता क्या है, तो आप बताएंगे कि एल्कीन ओजोन से रिएक्शन करता है, ओजोनाइड बनता है, उसका रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। इसी को ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर किस चीज का? एथिलीन का या इथीन का, ठीक है।
एथिलीन या इथीन। एथिलीन का रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 एंड 196 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत ही फेमस कंपाउंड आपका बनता है, ठीक है, CH2O इस तरह से, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है ना ओजोन में, तो ये तीनों ऑक्सीजन जो होते हैं इस डबल बॉन्ड को खोलकर इस तरह का ओजोनाइड स्ट्रक्चर बनता है। कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो ये एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसका नाम है ओजोनाइड, ठीक है, ओजोनाइड। अब ये जो ओजोनाइड बना ये थोड़ा अनस्टेबल भी होता है, ये तुरंत इसका रिडक्शन हो जाता है। क्या होता है इसका? रिडक्शन हो जाता है। हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में एक जिंक मेटल को ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब क्या होगा कि ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर ZnO के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस ओजोनाइड से बाहर निकल रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रिडक्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ मिलकर ZnO के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो बचा क्या? चलिए देखते हैं कि बचा क्या, ठीक है। अभी जब निकल जाएगा तो यहाँ पर ये आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये पूरा ब्रेक कर जाएगा। तो ये आपका CH2O मिलकर क्या बना लिया? फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहाँ से ये ब्रेक करेगा और ये इधर मिलकर आपका हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। समझिए अच्छे से बात को। यहाँ पर ये पूरा ऑक्सीजन निकल गया, अब इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई कार्बन की, तो ये आपका इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो ये ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हो जाएगी। तो CH2O मतलब क्या? फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर ये पूरा ब्रेक कर गया, इधर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ से तो ये ब्रेक कर ही रहा है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड O मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की बात हो रही है। मतलब 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल इस मेथड में बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपका CH, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ, जगह यहाँ पे कम है, तो मैं इसको इस तरह से बना देती हूँ। HC डबल बॉन्ड O H के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ये कार्बन 1 हो गया, 2 हाइड्रोजन इसके पास है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये पूरा एक पोर्शन, ये एक पूरा पोर्शन, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के बन गए। समझ में आना है ब्रेकिंग कैसे हुआ? बहुत सारे बच्चे ब्रेकिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से ये ऑक्सीजन पूरा निकल गया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, अब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। टेल हेड वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड O, अब यहाँ से ब्रेक किया है तो यहाँ पे भी CH2 डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई थी इसीलिए, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के बन गए और एक ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ मिलकर ZnO के फॉर्म में बाहर ऐसे प्रेसिपिटेट निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एथिलीन से आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। इसके पहले हाइड्रेशन ऑफ एल्काइड में फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन रहा था, लेकिन ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स के बाद फॉर्मेल्डिहाइड बनकर रेडी हो गया, ठीक है। तो एथिलीन से आपने फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया, लेकिन एसिटिलीन से आपने फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना पाया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस मेथड से आपका कीटोन कैसे बनता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिया है ब्यूट-2-इन का, ठीक है। ये एक एल्कीन है, ओजोन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एल्कीन का ओजोनोलाइसिस वाला मेथड है ये, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है आपका। तो एल्कीन के साथ ओजोन मतलब ओजोनोलाइसिस हो रही है। अब यहाँ पर ब्यूट-2-इन दिया हुआ है, अब देखते हैं कि इसका ओजोनोलाइसिस करने के बाद हमें क्या मिलता है, ठीक है। एथीन था आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, तो क्या मिल गया हमको? फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन ये ब्यूट-2-इन है, तो इससे क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा कि कीटोन मिलेगा? चलो हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ओजोनाइड फॉर्मेशन होगा, उसको कर लेते हैं ओजोनाइड को, CH3, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर होगा CH, बस O3 को आपको जोड़ देना है, CH2 मतलब इस C और इस C के बीच में ऑक्सीजन को O3 को जोड़ देना है, इस C और इस C के बीच में, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान, ठीक है, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। तो ये बन गया आपका ओजोनाइड कंपाउंड, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर हमें इसका क्या कराना है? रिडक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड वाटर। तो ये जिंक मेटल क्या करेगा? इस ओजोनाइड से ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर ओजोनाइड का रिडक्टिव क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा ऑक्सीजन और ये जिंक, ये दोनों मिलकर जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे।
तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये ब्रेक करेगा। दो जगह से ब्रेक करेगा, दो जगह से आपका शिफ्टिंग होगी। तो आपका कौन सा कंपाउंड बना जरा देख लेते हैं भाई, सी। ठीक है, देखो यहाँ पे अच्छे से मैं इसको बना देती हूँ, CH3 ये वाला पोर्शन, और इससे क्या जुड़ गया, डबल बॉन्ड O जुड़ा कि नहीं, प्लस फिर ये क्या है, C है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, और इससे क्या जुड़ गया, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दो एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपको मिल गए, मतलब एल्डिहाइड बना। ब्यूट-2-इन का जब ओजोनोलाइसिस हुआ तो क्या बना, 2 एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, मतलब एल्डिहाइड। ओके, तो यहां पर हो गया आपका एसिड एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्टकट में अगर लिखना हो तो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा था। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना है तो 2CH3CHO एसिड एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिल गए, साथ में आपका मिल गया जिंक ऑक्साइड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एसिड एल्डिहाइड। आया बात समझ में कैसे बना, ब्यूट-2-इन का ओजोनोलाइसिस हुआ तो ओजोनाइड बना, रिडक्टिव क्लीवेज हुआ तो एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बने। इसको मैंने पूरा खोल कर बनाया था आपको समझाने के लिए, फिर आप समझ गए तो मैंने इसको साफ करके इस तरह से लिख दिया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी तक केवल एल्डिहाइड ही प्रिपरेशन किया, कीटोन तो बनाया ही नहीं इस मेथड से। तो चलिए अब कीटोन बनाना भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है 2,3-डाइमेथिल-ब्यूट-2-इन। कीटोन बनाने के लिए हमें इस तरह का कंपाउंड चाहिए, तब कीटोन बनेगा। हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ठीक है, ना इससे ना इससे, सबसे CH3 अटैच है। तो आपका इस तरह का कंपाउंड लेंगे 2,3-डाइमेथिल-ब्यूट-2-इन, और इसका अगर हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे, इस तरह के एल्कीन का अगर ओजोनोलाइसिस कराएंगे तब हमारा कीटोन बनेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर या यहाँ पर, तो आपका किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन होगा तो आपका एल्डिहाइड बनने लगेगा। चलो देखते हैं कैसे। अच्छा, यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3 है, तो यहाँ पर आपका कीटोन एक बन सकता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, तो वो एसिटाल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है बात, यहाँ CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा तो एक कीटोन बन जाएगा, और यहाँ पर CH3 की जगह पर अगर हाइड्रोजन होगा तब तो वो आपका एसिटाल्डिहाइड बनाएगा ना। तो अगर कंपाउंड में यहाँ हाइड्रोजन कर दो, यहाँ CH3 कर दो, तो एक आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एक आपका एसीटोन बनेगा। तो आप देखेंगे कि एल्कीन किस तरह का है, तब उसका ओजोनोलाइसिस कराइए, ब्रेकिंग कराइए, बस आपका बन गया एल्डिहाइड कीटोन। तो सब कुछ आपका इसी पे डिपेंड कर रहा है कि एल्कीन किस तरह का है। ठीक है, चलो, तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई टिपिकल इसमें नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ओजोनाइड बना लेते हैं। तो यहाँ से हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये बन गया ओजोनाइड। इस कार्बन से भी CH3 है, इस कार्बन से भी CH3 है, इस कार्बन से भी CH3 और इस कार्बन से भी CH3 है। एक हाइड्रोजन होगा अगर यहाँ पर तो वो एसिटाल्डिहाइड, एक CH3 होगा और यहाँ पर भी CH3 है तो वो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपके रिएक्टेंट किस तरह का एल्कीन है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका यहाँ पर ये बन गया ओजोनाइड बन गया। अब इसका हम क्या करा देंगे, रिडक्टिव क्लीवेज जिंक और वाटर के प्रेजेंट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा जिंक के साथ, और आपका रिडक्शन यहाँ से ब्रेक करेगा, ये इधर मूव करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, ये इधर मूव करेगा और यहाँ से ये ब्रेक करेगा। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH3 डबल बॉन्ड O, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन के साथ जिंक ऑक्साइड बना। इज दैट क्लियर? CH3 डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसीटोन बना, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए और साथ में जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 एसीटोन बने क्योंकि यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 था। यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर एक कीटोन बन जाएगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा तो 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, चारों तरफ हाइड्रोजन होगा तो 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले आप एल्कीन पर ध्यान दीजिए, उसके बाद उसका ओजोनाइड कराइए तो आपका अपने आप बच जाएगा। ठीक है,
जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे वेकर प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे वेकर प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन के लिए, क्योंकि बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। तो वेकर प्रोसेस में वेकर क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये कंपनी का नाम है जिसने ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाया था इस मेथड से, ठीक है। तो वेकर प्रोसेस में क्या होता है, एल्कीन जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। साथ में यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं और H2O को लेते हैं। तो ये पूरा जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं वेकर प्रोसेस। इसको मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप इसको याद कर सको। यहाँ पर CuCl2 क्या है, तो ये को ऑक्सीडेंट का काम करता है, यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम करता है। O2 क्या है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम करता है। PdCl2 का यहाँ पर रिडक्शन होगा, ठीक है। सब कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर एल्कीन का रिएक्शन होता है PdCl2 के साथ, फिर बाद में PD बनता है, रिएक्शन के बाद में PD बनता है। उस PD को वापस PdCl2 बनाने के लिए यहाँ पर एक को ऑक्सीडेंट को लिया गया है जिसका नाम है क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। ये क्यूप्रिक क्लोराइड जो है रिएक्शन के लिए नहीं, इस PdCl2 के लिए लिया गया है। इज दैट क्लियर? चलिए तो आगे हम देखते हैं इस रिएक्शन को। एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एथिलीन है, इसका रिएक्शन हो रहा है PdCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और कैटलिस्ट है CuCl2 और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। चलिए रिएक्शन को देखते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है ये एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से आके जुड़ जाता है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये बन गया CH3CHO। अब यहाँ का जो दो हाइड्रोजन है इस दो क्लोरीन के साथ मिलकर 2HCl की फॉर्म में निकल जाएंगे। बचा क्या, बचा आपका PD पैलेडियम, और आपका क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया आपको। यही है आपका वेकर प्रोसेस, इसी को हम बोलते हैं वेकर प्रोसेस। अब क्या होता है कि जो PdCl2 है, ये जो आपका पैलेडियम क्लोराइड है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही खर्चीला होता है। तो ये देख रहे हो कि रिएक्शन में ये PdCl2 PD में क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि CuCl2 का यूज किया गया। ये CuCl2 जो है ये को ऑक्सीडेंट का काम करता है। ये क्या करता है, CuCl2 इस PD को वापस PdCl2 में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसको CuCl2 को लिया गया है, और ये ऑक्सीजन भी इसका हेल्प करता है। चलो देखते हैं कैसे। तो आपने ये जो PD बना, ये जो आपका रिएक्शन में PD बना, ये वापस CuCl2 जो कैटलिस्ट आपने लिया है उसके साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और आपका PdCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये CuCl2 का रिडक्शन हो जाता है और CuCl बन जाता है। साथ में वाटर भी यहाँ पर सेपरेट हो जाता है, ऑक्सीजन है तो, ठीक है। अब क्या होता है कि ये CuCl जो होता है, ठीक है, ये वापस क्या करता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है इस वाटर के साथ H2O, और जो रिएक्शन में 2HCl बना हुआ है उसके साथ मिलकर, और यहाँ पर जो रिएक्शन में HCl बना हुआ है, H2O बना हुआ है, इन सब के साथ मिलकर ये वापस CuCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कैटलिस्ट था वो वापस अपना बनकर रेडी हो गया, यूज भी हुआ और बनकर रेडी भी हो गया। कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन में जाना, रिएक्शन में इन्वॉल्व होना, फिर वापस जैसे वो आया था रिएक्शन में वैसे ही निकल जाना। तो वापस CuCl2 एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल गया। इसका क्या काम था, इसका काम था जो रिएक्शन में PD बन रहा है उस PD को वापस PdCl2 में कन्वर्ट करना, यही काम था इसका। यहाँ पर CuCl2 जो कैटलिस्ट है वो क्या काम कर रहा है, को ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है और एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो जो नीचे मैंने बताया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। वेकर प्रोसेस पूछेगा तो आप इतना बता सकते हो, और साथ में ये भी बता सकते हो अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो CuCl2 है, वहां पे को ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, वो रिएक्शन में बनने वाले PD को वापस PdCl2 में कन्वर्ट कर देता है, और रिएक्शन आप नीचे बता देंगे, बैलेंस रिएक्शन आप बता देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीखा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है वो जाना आपने। आज की क्लास में आपने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। अब लास्ट टॉपिक है फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, डाइहैलाइड से आपका जेम डाइहैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे बना सकते हैं। ये आपका 4th नंबर है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाला खत्म अब, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जेम डाइहैलाइड से आप एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, लेकिन आता एग्जाम में बहुत है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत आता है क्योंकि इजी है तो टीचर जो होते हैं वो दे देते हैं एग्जाम में। तो जेम डाइहैलाइड जो होता है इसका मतलब क्या होता है, पहले वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये है कार्बन, ठीक है, इस कार्बन से अगर 2 क्लोरीन अटैच हो जाए और बाकी की 2 वैलेंसी किसी से भी सेटिस्फाइड हो, हाइड्रोजन से या CH3 से, उससे मतलब नहीं हमें। एक कार्बन से अगर 2 क्लोरीन अटैच हो जाए तो इसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। इज दैट क्लियर? जेम डाइहैलाइड। एक कार्बन से अगर 2 क्लोरीन अटैच हो जाए, 2 हेलोजन अटैच हो जाए तो उसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड या जेम डाइक्लोराइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड। इज दैट क्लियर? और ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब कि जेम डाइहैलाइड से हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर हमने लिया है 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं एक्वस KOH के साथ। तो यहां पर क्या होगा कि एक्वस KOH में क्या होगा, इसमें आपका OH माइनस होगा कि नहीं, बोलो। तो यहाँ से OH माइनस निकला और Cl माइनस को रिप्लेस कर दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ से Cl माइनस निकला और 2 OH माइनस इस पर आकर, इस कार्बन पर आकर जुड़ गए। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CH3CH, 2 क्लोरीन हटा, उसके जगह पर 2 OH आकर जुड़ गया। सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, Cl माइनस को OH माइनस ने रिप्लेस कर दिया। तो ये बना आपका। ठीक है, तो ये जो होता है ये मोर अनस्टेबल होता है। ठीक है, इससे भी ज्यादा अनस्टेबल। अब क्यों? क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल ही नहीं है। जब भी ये आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी आपको इस तरह का कंपाउंड दिखे कि एक कार्बन पर 2 OH है, तो आंख बंद करके आप उसमें से H2O को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 OH है, तो यहाँ से आपका ये अनस्टेबल हो गया, तो एक H2O बाहर यहाँ से निकल जाएगा। इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, और क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर बन गया CH3CH डबल बॉन्ड, मतलब एसिड-एल्डिहाइड बनकर आपका रेडी हो गया। मतलब क्या बना, एल्डिहाइड बन गया। तो जेम डाइहैलाइड से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक और रिएक्शन है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर C था, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन पे हाइड्रोजन ना होकर CH3 है, तो CH3 C और 2 क्लोरीन, ये भी आपका जेम डाइहैलाइड है। तो वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर आपने किया है, दोनों क्लोरीन को OH माइनस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस, यहाँ पे प्लस 2 KCl जरूर लिख लीजिए, 2 KCl निकला है ना बाहर, ये 2 K जो होगा ये 2 Cl के साथ मिलकर 2 KCl बना लेगा। ठीक है, और ये 2 OH जो यहाँ से निकला वो Cl को रिप्लेस कर देगा। ठीक, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ये आपका माइनस 2 KCl बाहर निकल गया और यहाँ पर 2 OH जो है आपके वो इस कार्बन पाकर जुड़ गए। तो ये अनस्टेबल हो गया ये स्पीसीज, तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया, अनस्टेबल। ठीक है, अब यहाँ से माइनस H2O बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O, मतलब एसीटोन, मतलब कीटोन बन गया। ठीक है, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन से आपका क्या बना, हाइड्रोजन अगर होगा इसका मतलब कि आपका एल्डिहाइड बनेगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब कि कीटोन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसीटोन आपका बन गया। तो जेम डाइहैलाइड से आपका ही बन गया। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में ये कुछ रिएक्शंस थे आपके। अब आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही नेम रिएक्शन के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रोजेनमंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, गेटरमैन-कॉच रिएक्शन, ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये नेम रिएक्शन है। तो यहाँ तक आपने सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा। अब आप नेम रिएक्शन से देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।